इनकी मजहबी किताबों में कहीं भी बुत परस्ती का जिक्र नहीं। कितने दोगे, गीता, 4 वेद, 8 पुराण, 6 शास्त्र, 800 उपनिषद, कहीं भी बुत परस्ती का जिक्र नहीं है। ना राम जी अपनी बुत परस्ती करने के लिए कहा इनसे, ना किशन जी ने कहा। कहीं बुत परस्ती का जिक्र नहीं मिलता हमको। जैसा कि कहा गया एक एवो न द्वितीयो यथस्ते न ब्रह्मा न विष्णु न सूर्य चंद्र तारा का। ऋग्वेद में भी कहा गया वो खुदा एक ही है, उसको कई नाम दिए गए। एक वो अकेला है, वाचातीतम मनोतीतम भावातीतम अगोचरम निरालंबम निशब्दम निशून्यम ब्रह्म उच्चते। उसकी कोई तारीफ नहीं बयान कर सकते, उसको कोई देख नहीं सकते, उसका कोई भाव नहीं लगा सकते। वो सबसे परे है, वराउल वरा हस्ती है। ये इनके मजहबी किताबों में कहा गया। अल्लाह पाक फरमाता है सूरह इब्राहिम में, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही। हमने कोई रसूल को नहीं भेजा लेकिन उनकी अपनी जबान में। तो लिहाजा यहाँ पर जितने भी अवतार गुजरे हैं उन्होंने हज़रत मुहम्मद की बशारत दी है, क्योंकि नबी जो लफ्ज़ है वो नबा से निकला। नबा यानी खबर और नबी यानी खबर देने वाला। तो तमाम ने हज़रत मुहम्मद की आमद की खबर दी। अथर्ववेद खंड 20 सूक्ता 127 और मंत्र 4 में अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही बशारत दी गई है। ऐ अहमद, पैगाम को पहुँचाओ, तबलीग करो। जैसा कि परिंदा चहचहाता है पुख्ता फल के ऊपर चहचहाता, उस तरह तुम तबलीग करो। ये अथर्ववेद में। इसी तरह नराशम्स के नाम से भी याद किया गया है, क्योंकि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई नामों से याद किया गया है। नराशम्स, अंतिम ऋषि, कल्कि अवतार, जगत गुरु। तो ये संस्कृत लफ्ज़ है, अगर इसका तर्जुमा करेंगे तो हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। नराशम्स ये लफ्ज़ संस्कृत है, अगर इसका तर्जुमा अगर हम अरबी में कर दे तो नराशम्स के माने होते हैं वो नर जिसकी प्रशंसा की गई, उसको अरबी में मोहम्मद कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगत गुरु भी कहा गया। जगत यानी आलम अरबी में, और गुरु यानी सरवर, यानी हम सरवर आलम कहते हैं हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इसी तरह उनके पास जगत गुरु कहा गया। इसी तरह अंतिम ऋषि भी कहा गया, जैसा कि खातमुन नबीन अरबी जबान में होते हैं। तो ये सिर्फ जबान का फर्क। अथर्ववेद खंड 20 और मंत्र 1 में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नराशम्स के नाम से याद किया गया है। ईदम जना उपनिषद नराशम्स स्तवश्यते षष्ठीम सहस्रा नौति चकोरम आरुष्मेशु दहे, यानी आपको नराशम्स कहा गया। और कौरमा यानी आप हिजरत करने वाले रहेंगे। और इसी मंत्र में ये कहा जा रहा है कि आपको 60,090 दुश्मनों से अल्लाह पाक बचा लेगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि फतेह मक्का के वक्त जो आबादी थी मक्के की वो 60,090 थी, तो यहाँ पर इस मंत्र में वो आबादी का भी जिक्र किया गया है। इसके बाद के जो मंत्र हैं, जैसा कि अथर्ववेद खंड 20 और मंत्र 3 में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामहे ऋषि से याद किया गया। एश ऋषि मामहे शत निष्काम 10 रजह त्रीणी शतान्यार्थे सहस्र 10 गुना। इस मंत्र में खासकर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ ये कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 100 सोने के सिक्के दिए गए और 10 हार दिए गए और 300 घोड़े और 10,000 गाय दिए गए। तो ये मामे ऋषि को दिए गए। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में कोई ऋषि ऐसे नहीं गुजरे जिनका नाम मामे रहा हो। ये मामे दरअसल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। तो क्योंकि तो 100 सोने के सिक्के से मुराद ये है कि इब्तिदा में मक्के में जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की है, तो वहाँ पर इब्तिदा में जो इस्लाम कबूल किए सहाबा अकराम, वो तकरीबन 83 या 100 के आसपास है। तो वो 100 सोने के सिक्के से मुराद लिया गया। और 10 हार दिए जाएंगे। 10 हार से मुराद ये 10 अशर मुबश्शिरा हैं, जिनको हयात ही में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। जैसा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तमाम ये 10 सहाबा अकराम को 10 हारों से ताबीर दी गई। और 300 घोड़े का जिक्र है, क्योंकि जंग बदर में जो सहाबा अकराम की तादाद थी
वो 313 थे, और यहाँ पर 10,000 गाय। तो वो 10,000 गाय ये जब फतेह मक्का के वक्त जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अपने साथियों को लेकर जब पहुंचे तो 10,000 सहाबा कराम के साथ आप वहां पर फतेह मक्का के लिए गए। और ख़ास बात यह है कि वहां पर बगैर कुछ तो खून के ये जो है ना मक्का मुकर्रमा ये फतेह होता है। अथर्ववेद में मक्का का जिक्र और 10,000 सहाबा इकराम के साथ दाखिल होने का जिक्र, मक्का की तामीर का जिक्र। और ये मक्के मुकर्रमा के बारे में भी हमको जो है ना अथर्ववेद खांड 20 और मंत्र 31 में काबतुल्लाह के बारे में भी हमको वेदों में जिक्र मिलता है। जैसा कि कहा गया है खांड 20 और मंत्र 31 में, अष्ट चक्रा नवद द्वारा देवानाम पुरयोध्या हरण्य कोशः स्वर्ग ज्योतिष वृत्ता। यानी वो ऐसा जो पवित्र स्थल है जहां पर 8 चक्कर किए जाएंगे और उसके 9 दरवाजे रहेंगे, और पूरा अयोध्या यानी अयोध्या जहां पर युद्ध नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि जब काबतुल्लाह में वहां पर लड़ाई हराम है, युद्ध हराम है, तो ये दरअसल ये अयोध्या है। इसमें हालांकि 7 चक्कर किए जाते हैं, तो 8वें चक्कर को हाजी बाहर आते हैं। तो 8 चक्कर कहा गया। अष्ट चक्रा नवद्वार 9 दरवाजे, बाबे इब्राहिम बाबे अबू बकर, इस तरह से 9 दरवाजे थे उसमें। तो ये काबतुल्लाह का भी जिक्र हमको वेदों में मिलता है। अथर्ववेद खांड 20 और सूक्त 21 और मंत्र 9 में ये कहा गया है कि ऐ ऋषि, आपने 60,090 दुश्मनों पे फतेह हासिल की है आपने, और 20 बादशाहों को तुमने पराजित किया है। तो कहा जा रहा है, तो उस जमाने में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप फतेह जब किए काबतुल्लाह को, वहां पर 20 सरदार मौजूद थे।